अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मार्गरीटा पिज़्ज़ा के 4 डिफरेंट शेप के स्टार्स बनाएंगे। इसकी डो के इंग्रेडिएंट हाफ कप नीम गर्म वाटर में मैंने 1 टेबल स्पून ईस्ट को ऐड किया। इस तरीके का इंस्टेंट ईस्ट लिया। अब हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। इस तरीके से बेकिंग पाउडर ऐड करने से ईस्ट में लम्स नहीं बनते और वो फ़ौरन ही फॉर्मेट होना शुरू हो जाता है। अब इस तरीके से हम इसको स्टर करेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला एसेंस या वनीला पाउडर डालने से ईस्ट में एक अच्छी फ्रेगनेंस आती है और ईस्ट की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। अब हम डो को तैयार करते हैं। डो को तैयार करने के लिए सबसे पहले 4 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर को मैंने अच्छी तरह से 2-3 मरतबा शिफ्ट कर लिया ताकि उसके अंदर की एयर आ जाए और ये हल्का हो जाए फ्लोर। अब इस तरीके से आप कप का लेवल देख सकते हैं जिस तरीके से मैं मेजर कर रही हूँ। और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल या बटर को ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून शुगर और साल्ट को ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और दूसरी तरफ ईस्ट फॉर्मेट हो जाएगा तो उसको भी हम शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने जब 5 मिनट के बाद जब ईस्ट फॉर्मेट हो गया था तो मैंने उसको भी इसमें शामिल कर दिया था। अब हम इसको नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ डो को गूंदेंगे। याद रहे कि आपने डो को ना ठंडे पानी से गूंदना है और ना ही ज़्यादा गर्म पानी से गूंदना है। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो पिज़्ज़ा बेक होने के बाद हार्ड हो जाएगा। अब इसमें नीम गर्म दूध को शामिल करेंगे। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें शामिल करूँगी। एक ही दफ़ा हमने दूध को शामिल नहीं करना, हो सकता है हमारी डो पतली हो जाए। हमने डो को इस तरीके से गूंदना है जिस तरीके से हम नॉर्मल घर में चपाती का आटा गूंदते हैं। अब इसको विस्क के साथ मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हाथों का यूज़ करूँगी। फिर इसको गूंदने के बाद एक बाउल को ग्रीस कर देंगे बटर या ऑलिव ऑयल के साथ और इसमें एक बाउल बनाकर इसको रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ऊपर से और एल्युमिनियम फाइल के साथ इसको सील पैक करके एक गर्म जगह पर मैं इसको स्टोर कर दूंगी हाफ आवर के लिए। अब 2 टेबल स्पून इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून वाइट पेपर को ऐड किया और जिंजर पाउडर और अनियन पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तो फिर इसमें दूध शामिल करेंगे। अब ये गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसमें मैं दूध शामिल कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। दूसरी तरफ 2 कप दूध में मैं 2 टेबल स्पून रोस्टेड फ्लोर और हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स किया। अब उसको भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि डो हमारी थिक हो जाए। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो हमारी एग्जॉस्टिव हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हम चिकन की फ्राई करेंगे। ये चिकन को मैंने थाई पीस लिया चिकन का। वो फ्राई होने के बाद हार्ड नहीं होता बल्कि जूसी होता है। अब इसकी मैंने जूलियन शेप में कट किया। आप चाहें तो क्यूब्स की शक्ल में भी आप इसको कट कर सकते हैं। अब इसको फ्राई करेंगे, एक एक करके मैं डालती जाऊंगी। हम 85% पर इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे और बाकी जब हम टॉपिंग और स्टफिंग करेंगे तो उसमें ये कुक होगा। ये सॉस मैंने मैरिनेशन सॉस जो आपको प्रीवियस पिज़्ज़ा में सिखाई थी उसके साथ मैंने इसको मैरिनेशन किया। बिल्कुल वही मेथड के साथ हमने इसको मैरिनेट करेंगे और 10 मिनट तक फ्रिज में, पहले मैरिनेशन टाइम 10 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे। फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। और तकरीबन चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे और ड्रेन होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से
तमाम ऑयल ड्रेन हो जाए। अब हम मटन के क्यूब्स जो काटे थे, कबाब मटन के क्यूब्स जो मैंने घर में ही बनाए थे, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको भी हमने हाफ फ्राई करना है। ये बिल्कुल हमने पतले पतले कबाब बनाए थे और इनके ब्रीक ब्रीक पीस कट किया था, पीसों ब्रीक ब्रीक पीस में कट किया था। अब हम इसको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसको तकरीबन ये भी हमारा टेंडर हो चुका। अब इसको हम ड्रेन कर लेंगे। इस तरीके से ड्रेन होने के बाद टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स, हैलपिनोस, कलरफुल अनियन और टमाटो, ये चिकन फ्राई की हुई। आप इसका स्टफ़ चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट है। ये मटन बहुत सॉफ्ट है। ये ग्रीन सॉस, रेड सॉस और ये रोज़मेरी फ्लैक्स या ऑरेगनो फ्लैक्स और ये वाइट सॉस और ये सूजी, हाफ कप सूजी। इसमें हम डो के पेड़े बेलेंगे। अब ये डो हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। आप इसका वॉल्यूम देख सकते हैं कितनी अच्छी डो राइज हुई है, डबल वॉल्यूम में हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा उठाएंगे और थोड़ा सा इस तरीके से हम इसकी ये निकालेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट डो है। अब इसको सूजी में थोड़ा सा हम इस तरह से नीड करेंगे, प्रेस करेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे, पंच करेंगे। अब इसको फोल्ड कर देंगे और एक बाउल में इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर रख देंगे और इसको 5 मिनट तक हम इसको इस तरीके से रेस्ट देंगे। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद अब इसको हम 4 हिस्सों में कट कर देंगे। अब 4 पार्ट में मैं इसको कट करूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर एक पार्ट उठाएंगे और उसका पेड़ा बनाएंगे। इस तरीके से नाइसली तरीके से आपने इसका पेड़ा बनाना है। इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। इसके तमाम जोड़ जो हैं अच्छी तरह से बंद हो जाए। जितना अच्छा पेड़ा बनेगा उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। इस तरीके से सूजी में हम रखने के बाद सूजी के साथ इसको बेलेंगे। याद रहे कि इसके तमाम एज इवनली होने चाहिए। अब इसके एज पर चेडर चीज़ को मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। अब एज को उठाएंगे और पीछे से आगे की तरफ इसको हम फोल्ड कर देंगे ताकि एज भी चीज़ के साथ खाए जा सकें। अब इस एज को अच्छी तरह से हम फिंगर टिप्स के साथ दबाएंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरीके से टैप करेंगे और फिर फोक के साथ इसमें प्रिकल कर देंगे। आप चाहे तो फिंगर टिप्स के साथ भी इसमें डेंट कर सकते हैं। ये इसलिए हम प्रिकल कर रहे हैं ताकि पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। अब इसको थोड़ा सा रोज़मेरी स्प्रिंकल करेंगे। अब इसके ऊपर रेड सॉस अप्लाई करेंगे। ये रेड सॉस जो मैंने आपको अपने प्रीवियस पिज़्ज़ा में इसकी रेसिपी आपको मैंने दे दी है। स्पैचुला के साथ इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और साथ ही मैंने वाइट सॉस को भी थोड़ा सा अप्लाई कर दिया था। अब इसके एज को कुकिंग में जो सीज़र हम यूज़ करते हैं इसके साथ इसके एज में काटूंगी। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसकी कटिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। इसके एज कहीं से पतले और कहीं से मोटे नहीं होने चाहिए। अब इसका एक एक पार्ट उठाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से एक पेटल सी बन जाएंगी। अब ये देखिए ये पेटल सी बन जाएंगी। इस तरीके से इनकी नोक बन जाएगी। उसको फिंगर टिप्स के साथ लाइटली आपने इस तरीके से टैप करना है। ये देख सकते हैं। अब इसकी टॉपिंग करेंगे, कलरफुल हैलपिनोस ऐड कर देंगे, चेडर चीज़ थोड़ी सी ऐड कर देंगे और मोज़रेला चीज़ को और अनियन को डाल देंगे और साथ ही मटन और चिकन के क्यूब्स ऐड कर देंगे और थोड़ी सी फिर मोज़रेला चीज़ को हम लेयर लगा देंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल को भी ड्रिज़ल करेंगे और 180 डिग्री पर अब हम इस पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए हाफ आवर के लिए हम इसको रख देंगे। 180 डिग्री तक आपने इसको बेक टेम्परेचर ओवन का 180 डिग्री होना चाहिए और हाफ आवर के लिए हम इसको बेक करेंगे। अब दूसरा पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इसी तरह रोटी को बेला, उसके ऊपर वाइट सॉस ऐड की और ये ग्रीन सॉस को हम ऐड कर देंगे
ग्रीन सॉस में मैंने मटन और ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन पेपर डालकर उसको ग्राइंड किया था और साथ में सॉल्ट ऐड किया था। अब ग्रीन रेड सॉस ऐड कर देंगे। ये इटालियन मार्गरीटा पिज़्ज़ा है, तो मैंने इटालियन फ्लैग में जो तीनों कलर होते हैं उसी कलर की मैंने तीनों सॉस बनाई है और इसी के साथ हम इसकी स्टफिंग करेंगे। अब थोड़ा सा चॉपिंग के अज्जा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, मटन, चिकन, हैलपिनोस और चीज़, और अब इसको हाथों के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। नाइसली तरीके से आपने प्रेस करना है और इसकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा टू मच नहीं करनी है। अब थोड़ा सा इसको दबा देंगे इस तरीके से। हमने इसकी स्ट्रिप्स काटनी है, इसलिए हम सेंटर में पॉइंट बनाएंगे और ऊपर स्टार मोल्ड रखेंगे। इसके हम स्टार बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त भी आपने इसकी लेयर में सीक्वेंसी रखनी चाहिए। अब ये हम इसको थोड़ा सा सीज़र के साथ इसकी कटिंग करेंगे। ये स्ट्रिप्स हमारी तकरीबन कट हो चुकी है। अब हम इसको अंदर और कट लगाएंगे, उसको और पतला करेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरीके से वन लेयर उठाई, उन दोनों को एक दूसरे के अंदर से फोल्ड नीचे की तरफ उठा कर किया और आगे से इसको पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से वन स्ट्रिप्स उठाएंगे, उसको दोनों को आपस में फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ और आगे से उसको पैक कर देंगे। इस तरीके से उठाते जाएंगे। इसी तरीके से हमने तमाम लेयर की प्रोसेसिंग करनी है। ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने स्टफिंग की है, इसलिए आप हमने ज़्यादा हार्डली तरीके से स्ट्रिप्स को खींचना नहीं है, बल्कि हमने लाइटली तरीके से इसको हल्का सा इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, ताकि ये स्ट्रिप्स टूटने ना पाए। और फिर एज को पीछे से हम उसको बंद कर देंगे। इसी तरीके से हमने तमाम स्ट्रिप्स फोल्ड कर लेनी है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए ये अंदर से कितना अच्छा सॉसेज का कलर इनहेंस हो रहा है, आप इनमें देख सकते हैं। तीनों सॉसेज के साथ पिज़्ज़ा की स्टफिंग करने से पिज़्ज़े में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट पैदा होगा और ये बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार होगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा इसकी पेटल को हम सेट कर लेंगे, इस तरीके से सीक्वेंस कर लेंगे इसकी लेयर को। इस तरीके से अब उठा लेंगे स्टार मोल्ड को। ये देखिए कितना अच्छा स्टार बन चुका। अब हम इसी तरीके से तीसरा पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। अब सेंटर में हम पॉइंट बनाएंगे और ये जो है लेयर अंदर से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह सीज़र के साथ। इसकी लेयर में भी हम इक्वल करेंगे, इक्वल होनी चाहिए इसकी लेयर भी। इस तरीके से अंदर से इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे और किनारों पर इसके चेडर चीज़ को इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फिर दूसरी टॉपिंग करेंगे, चिकन और मटन और हैलपिनोस और सब टॉपिंग के अज्जा इसके ऊपर इस तरह से हम स्प्रिंकल कर देंगे। इनकी वन बाय वन करके लिए लगाते जाएंगे। अब इस तरीके से मटन और चिकन के क्यूब्स भी ऐड कर देंगे इस तरीके से। इसकी टॉपिंग भी हमने टू मच नहीं करनी, क्योंकि इसके भी हमने इसका भी स्टार बनाना है। अगर हम टू मच टॉपिंग करेंगे तो अंदर से वो टॉपिंग निकल जाएगी। अब एक लेयर इसका एज उठाएंगे और अंदर से एक स्ट्रिप्स उठाएंगे और उसको इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह तमाम पिज़्ज़ा को हम बना लेंगे। ये देखें कितना अच्छा इसका स्टार बन गया। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। अब चाहें तो ऑलिव ऑयल को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मैं मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी ताकि वो मेल्ट होने के बाद उसके ऊपर स्टक कर जाए और हमारी टॉपिंग अंदर से निकले नहीं। अब ये थोड़ा थोड़ा हम इसको ऊपर से ग्लेज़ करने के बाद अब दोनों पिज़्ज़ास को हम ट्रे में एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर अरेंज करने के बाद 180 डिग्री पर 28 मिनट तक इसको हम बेक करेंगे।
180 डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर उसका टेम्परेचर ओवन का, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा हो। इस तरीके से अब हम चौथा पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम इसके एज पर भी चेडर चीज़ को अप्लाई किया, सेंटर में हमने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई की। अब हम इसको कट करेंगे, इस तरह सीज़र के साथ इसकी कटिंग करेंगे। इसके तमाम लेयर भी सीक्वेंस होने चाहिए। अब इसको एक लेयर को इस तरह पकड़ेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको एक साइड की तरफ टर्न कर देंगे। इसकी भी हम पेटल बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से 1 लेयर उठाई, उसको इस तरीके से फोल्ड किया और इस तरीके से उसको टर्न कर दिया। ये जब आप डिज़ाइन वाला पिज़्ज़ा बनाएंगे, स्टार वाला पिज़्ज़ा, तो बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चों को ये डिफरेंट लगेगा, डिफरेंट चीज़ें स्टार बनाए, डिफरेंट बच्चे बहुत लाइक करते हैं। अब इस तरीके से हम इसको उठाते जाएंगे और फोल्ड करके उसको साइड पे टर्न करते जाएंगे इस तरीके से। बिलीव मी, ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब इसकी सेंटर से टॉपिंग कर देंगे, तमाम इंग्रेडिएंट के साथ इसकी टॉपिंग करेंगे और इसको भी 180 डिग्री पर हम बेक होने के लिए रख देंगे। अब मोज़रेला चीज़ भी इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। नीचे एलुमिनियम फ़ाइल को बिछाना ज़रूरी होता है। एलुमिनियम फ़ाइल बिछाकर ऊपर से मक्खन या ऑयल के साथ उसको ग्रीस करने के बाद फिर हम पिज़्ज़ा अरेंज करेंगे ताकि नीचे से हमारा पिज़्ज़ा बर्न ना हो। अब दूसरे पिज़्ज़ा चेक करते हैं। ये देखें, तकरीबन पिज़्ज़ास हमारे बेक हो चुके हैं। कितना अच्छा सा गोल्डन सा इनका कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल देंगे और ओवन को बंद कर देंगे। अब चारों पिज़्ज़ाज़ हमारे बेक हो चुके हैं। आप इनको देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल फैंटास्टिक कलर आया है। यमी यमी हमारे पिज़्ज़ाज़ तैयार हुए हैं। आप घर में अपने बच्चों को इस टाइप का इसी मेथड से पिज़्ज़ा बना कर दें, बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और सब इसको लाइक करेंगे। अब ये चारों पिज़्ज़ाज़ की आप लुक देख सकते हैं, इसकी ऑप्टिमम लुक कितनी ही शानदार आई है। यमी यमी हमारा पिज़्ज़ा मार्गरीटा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और इसके मैंने 4 डिफरेंट स्टाइल के स्टार्स बनाए हैं। आप किसी भी शक्ल में इसको बना सकते हैं। ब्यूटीफुल सा गोल्डन सा हमारा मार्गरीटा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको कटिंग करके भी इसको दिखाऊंगी। आप इसको देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और सॉफ्ट हुआ है, बिल्कुल भी नीचे से बर्न नहीं हुआ। आप देख सकते हैं क्रिस्पी, इसका क्रिस्पीपन देख सकते हैं। आई होप आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे और आप लोगों के दस्तरख़्वान हमेशा सजे रहें। आमीन।